गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। कल तुम्हारी टेस्ट है, मतलब वेनेसडे को तुम्हारी टेस्ट है बेसिकली डिटर्मिनेंट्स। सो 4.1 4.3 पहले और फिर 4.2 उसका ऑर्डर चेंज मत करना, आपको कल तक मतलब टाइम होगा आराम से। सो वेनेसडे को यू नीड टू फिनिश ऑफ टेस्ट, इसलिए तुमको पहले ही ये सब क्लियर करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू मॅट्रायसिस। मॅट्रायसिस काय म्हणतो यार, वो डिटर्मिनेंटचं थोडा अलग है, नॉट वेरी डिफरेंट बट इट इज वन एंड द सेम थिंग ऑन वेरी डिफरेंट स्केल्स। तर कसं आहे पहा, मॅट्रायसिस इज बेसिकली यू गेट अ मैट्रिक्स, इधर ऑर्डर इंपॉर्टेंट ये नहीं रहता। जैसे डिटर्मिनेंट मध्ये 2x2 इच है, दो रो दो मैट्रिक्स चाहिए, सॉरी डिटर्मिनेंट पाहिजे किंवा 3x3 पाहिजे। फॉर दैट यू नीड इन मैट्रिक्स ऐसी कोई कंपल्सनच नहीं, कुछ भी कर सकते हो तुम, एक रो दो कॉलम वाला भी मैट्रिक्स रहते हैं। मैट्रिक्स में देर कम्स अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो डिटर्मिनेंट जर 4.2 सोडली तुम्ही तो ये चैप्टर से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है अपने पास। ओके, सो मैट्राइसिस अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक में फॉलो करो और उस हिसाब से आगे जाएंगे। सो फर्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। नाउ अगर तुमने आगे कभी मूवी देखी होगी, मैट्रिक्स नावाची एक मूवी है, तो 3 मूवीज है कियानो रीव्स की, मैट्रिक्स। सो व्हाट हैपेंस इज मैट्रिक्स मीन्स इट्स बेसिकली तुम वो लूप में चलते रहते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल जसं हे मॅट्रिक्स आहे 3x3चं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। इसका मीनिंग क्या है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। सिंपल लॉजिक है, बराबर है ना। इफ दिस इज अ मैट्रिक्स, तो आगे चल के जेव्हा तुम्ही सिक्योरिटी मध्ये किंवा इफ यू एवर रन इन टू सायबर सिक्योरिटी वाले, सो मोस्टली देर आर मॅट्रायसेस की अलग अलग लूप्स असतात, रुबिक क्यूब सारखे, ठीक है, दे ओवरलैपिंग मैट्रिक्स असतात त्याला। ओके, सो वंस यू गेट दैट, तुम अगर वहाँ पे वो फील्ड में जाना चाहते हो, यू विल नीड मैट्रिक्स। मैटलैब म्हणून एक सॉफ्टवेयर असतं मैथमेटिक्स के लिए, वे देयर यू यूज मैट्रिक्स फॉर बेसिक कोडिंग। ओके, तो अब तो अपने को उतना दूर तो जाना नहीं है, अपन बेसिक 11वीं 12वीं जेवढं नेसेसरी है वो सीख लेंगे। ओके, ना ये रहने देते अभी के लिए। फर्स्ट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स, में ये नहीं भी लिखा रहता तुमने तो चला रहता। फर्स्ट इज योर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स लिखते जाओ, साथ में लिखना। फर्स्ट इज योर रो मैट्रिक्स। ओके, डेफिनेशन है त्याची, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ओके, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। तो रो मॅट्रिक्स म्हणजे त्याच्यात फक्त रोच राहणार आहे। ओके, सो दिस इज योर रो मॅट्रिक्स बाय द वे। एग्जाम्पल के लिए, सो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज मॉड समान लिखते, मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स मध्ये लिखतात। अब इसमें एक ही रो है, कॉलम भी एक ही है, याच्यात एकच है, तर एक रो और एक कॉलम का ऑर्डर हुआ। अब मैंने बोला 1 2 3, तो इसमें एक ही रो है पर 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है 1/3। लॉजिक क्लियर है? ओके, सिंपल है, गुड। जर मी म्हटलं 1 5 10 -11 12, ओके, रो एकच है पर कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5। सो दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/5। उसको लिखा कैसे, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/5। डू नॉट राइट 1 into 5। ओके, 1 into 5 असं लिखतात कारण की 5 into 1 is 5, इसमें 5 एलिमेंट्स रहते हैं, बट दिस इज अ रो मैट्रिक्स। तो अगर मैंने तुमको बोला दिमाग लगाओ करके और कॉलम मैट्रिक्स लिखो, सेकेंड इज योर कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। लिखते जाओ, डेफिनेशन अब मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स मध्ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल आता है, अगर ये रो है तो कॉलम कैसे रहेगा, अपना सीधा आएगा कॉलम, तो कॉलम के हिशोबाने क्या येणार है माझा, ये 1 2 3, कैन आई से दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, बराबर है। अब इसमें 3 रोज है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 रोज 1 कॉलम, 3/1। ओके, याचा ऑर्डर क्या येणार है, 3/1। क्लियर? और एक अगर मैंने बोला कॉलम मैट्रिक्स का, तो 1 5 10 12, कुछ भी जो भी एलिमेंट देना है, ABCD भी दे सकते हो।
इसमें 1 2 3 4 4 रोज है और एकच कॉलम है. सो एनी नंबर ऑफ रोज आर ओके, पर कॉलम कितना चाहिए? एक ही कॉलम चाहिए. ओके, एकदम सिंपल. नेक्स्ट टाइप, जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखना. डेफिनेशन लिखना, मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट एज जीरो. मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट एज जीरो. मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट एज जीरो. ठीक है, तो कितने का भी मैट्रिक्स ले लो. जैसे मैंने ये बोला, ये 1/1 मैट्रिक्स. मैट्रिक्स मध्ये इथे लिहिणं जरूरी है बरं. मैट्रिक्स में तुमको ऑर्डर लिखना कंपलसरी है. तुमको बुक में दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, बट अपने क्लास में वो कंपलसरी है. अगर मैंने 1 2 3 4, तो याच्यात 2 रो 2 कॉलम, 2/2 का मैट्रिक्स है, सब एलिमेंट जीरो है. तो कुछ भी रहा उसमें मैट्रिक्स, कोई भी एलिमेंट रहा, वो क्या रहना है तुम्हारा? जीरो. मैंने ऐसे भी मैट्रिक्स ले सकता हूँ मैं, 0 0 0 0 0 0. इसमें कितने रोज है? इसमें कितने रोज है? 2 रोज. पर कॉलम्स कितने हैं? 3. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2/3. ओके, 2/3. सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, पर सब एलिमेंट्स क्या है तुम्हारे? जीरो. ओके, सो दीज आर योर 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. और है फोर्थ मैट्रिक्स, बताता हूँ. फोर्थ मैट्रिक्स, सो दीज आर योर बेसिक 3 मैट्रिक्स, एकदम बेसिक वाले. इसके बाद अपन आगे इस पे जाएंगे. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, एज नेम सजेस्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहता है कि उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम ही रहते हैं. ठीक है, स्क्वायर मतलब एग्जैक्ट चाहिए ना अपने को, सब डायमेंशन सेम चाहिए. सो इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज सेम. मतलब तुम स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल लोगे तो इट विल बी लाइक दिस, 2/2, 2 रो 2 कॉलम, या 3 रो 3 कॉलम, या 4 रो 4 कॉलम, या 1 रो 1 कॉलम, ये भी चलता मुझे. पर अगर मैंने बोला कि 1 2 3 ABC, ऐसा कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा तुम्हारे? नहीं. तो दैट्स व्हाई स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम. लिख के रखो यहाँ पे डेफिनेशन में. मैट्रिक्स हैविंग same number of rows and same number of columns. Matrix having same number of rows and same number of columns. एग्जाम्पल लिख लेना. बेसिक एग्जाम्पल है खूपच. रो और कॉलम सेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एकदम सिंपल है. मैट्रिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक जो जहाँ पे तुम स्कोअर कर सकते हो. 12th मध्ये पण कामात येतं, कारण की 12th मध्ये मॅट्रिसेस आहेच तुम्हाला पाहिजे. ये तो बेसिक्स है. 5th, डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, म्हणजे डेफिनेशन लिहाल. मैट्रिक्स having only diagonal elements. Matrix having only diagonal elements. तुमको अगर याद होगा तो मैंने बोला था डायगोनल मीन्स ऑलवेज विल बी दिस वन. और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल आने के लिए वो कंपल्सरीली स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, वरना डायगोनल नहीं आती. जसं पुन्हा मी एक एग्जांपल घेतो. 1 2 3 4 5 6. इधर डायगोनल कौन सी है तुम्हारी? 2-3 डायगोनल तो मैंने बता दिया तुमको. तो डायगोनल याच्यात नाही ना. डायगोनल मैट्रिक्स रहने के लिए वो कंपल्सरीली स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कोणता? हा मैट्रिक्स. तो याच्यात डायगोनल एलिमेंट दिसून राहिले तुम्हाला, बरोबर है. पर डायगोनल मैट्रिक्स की और एक कंडीशन रहती है. डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं. दैट मीन्स बाकी सब उसमें जीरो रहते हैं. हेच एग्जांपल घेतलं मी. बाकी सब जीरो रहना है. ठीक है, 2/2 चं मॅट्रिक्स. जर 3/3 चं घेतलं तर 1 0 0 0 2 0 0 0 3.
दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, डायगोनल छोड़ के सारे क्या है तुम्हारे 0, डायगोनल छोड़ के तुम्हारे बाकी सब क्या आने वाले 0। ओके, बाकी सब क्या आने वाले तुम्हारे 0। सिंपल एग्जांपल लिख, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है बाय द वे, 1 2 3 डायगोनल मैट्रिक्स, 1 2 3 डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है त्याचं। या तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए बेस्ट वे टू राइट इट एज, ये दिखेगा नहीं तुमको कम बट ये लिखते हैं, बट बेस्ट वे टू राइट इट एज ऐसे, डायगोनल ऑफ 1 2 3। इसका मीनिंग यहीच रहता। अगर डायगोनल ऑफ 1 2 3 बोला तो त्याला असं लिहावं लागतं तुम्हाला इन मॅट्रिक्स फॉर्म। व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड, काहीच नाही। नेक्स्ट स्केलर मॅट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब पहले सुन लो फिर लिखते जाना। स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स ओनली, मतलब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है, पर ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो अलग नहीं रहते, वो सब सेम ही चाहिए। अगर ये 1 1 1 ही चाहिए, या तो 2 2 2 ही चाहिए, या तो 10 10 10 जैसी भी, बट ये तीनों एलिमेंट्स क्या चाहिए सेम। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है, बट डायगोनल एलिमेंट्स भी तुम्हारे क्या रहते हैं सेम। तो लिखते जाओ, अ डायगोनल मैट्रिक्स whose elements are same, a diagonal matrix whose elements are same, a diagonal matrix whose elements are same। okay, next एखादा एग्जांपल लिख लेना लगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये एग्जांपल है 3x3 मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम ही होने चाहिए। इधर चलते अलग अलग, तर इथे तुम्हाला स्केलर मध्ये सेमच पाहिजे। नेक्स्ट इज यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, व्हेरी सिंपल, हे खूप सिंपल आहे, असं काही खूप डिफिकल्ट नाही आहे याच्यात। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है कि ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही रहता, बट इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 ही रहने वाले। ठीक है, हमेशा। सो यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला तो वो स्केलर मैट्रिक्स रहता है, और यहाँ पे 1 ही रहता है, मतलब 1 1 1 येणार आहे डायगोनल मध्ये। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1, दिस इज योर यूनिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे देखा जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो टेक्निकली वो स्केलर मैट्रिक्स ही है अपने, पर उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 ही रहने वाला है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहते हैं, वो 1 के अलावा कुछ भी रह सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं, बाकी सब 0 रहते हैं। ओके, तो वो कुछ भी रह सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स तुमचे रोज एंड कॉलम सेम ही चाहिए। तो आई कैन से माई यूनिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स and a scalar matrix with element 1 and 1 only। क्लियर, मतलब मेरा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रहता, मेरा स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स विथ सेम एलिमेंट्स, एंड मेरा यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स विथ सेम एलिमेंट एज 1। एंड ये तुम्हारे बेसिक हुए व्हाट वी कैन से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, ये तुम्हारा एकदम बेसिक पार्ट है ऐसा, बाकी कहीं नहीं। नेक्स्ट टाइप इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। खूपच सोपी है। अपर ट्रायंगुलर अगर बोला तो नीचे के सब 0 रहते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर बोला तो ऊपर के सब 0 रहते हैं। कसं ते पण सांगतो, लिखते जाओ, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which, definition important है, a square matrix in which the elements below the diagonal elements, the elements below the diagonal elements are 0, ठीक है।
दिस इज अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. व्हेरी इझी, खूप जास्त डोकं नाही लावायचं. डू नॉट राईट नाव. मग लिहाल पहा. जर मी हे घेतलं 1 2 3, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इसके नीचे वाले जीरो रहेंगे. 0 मतलब 4 5 6 0 0 9. दिस इज माई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहना है क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं. तो अपर ट्रायंगुलर बोला तो तुम्हारे डायगोनल के नीचे वाले सब जीरो. ठीक है. तो अगर कॉमन सेंस लगा के बोला मैंने की कॉमन सेंस लगाईच लो भाई, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स म्हणजे काय येणार है. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर तुमने दिमाग सही सही लगाऊंगा तो डायगोनल के ऊपर वाले जीरो. सिंपल लॉजिक है, और तो कुछ लॉजिक नहीं है उसमें, वो करेक्ट है. डायगोनलच्या वरचे जीरो 1 0 0, डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो रहेंगे. 4 5 0 6 7 8 9. यू कैन टेक एनीथिंग, ऐसी कुछ नहीं, सिर्फ डायगोनल के ऊपर वाले सब जीरो चाहिए. ओके, डायगोनल के सब ऊपर वाले जीरो चाहिए. आता डायगोनल के ऊपर वाले जीरो मतलब लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि ये देखो ये ट्रायंगल बनता है पूरा, कळलं, म्हणून त्याला ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स म्हणतात. और ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है इसलिए उसको भी ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर म्हणजे खालचे जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर के जीरो. नाउ कम्स अ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. पहले हेडिंग दे दो 10th वाला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड 11th वाला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इसके लिए अपने पास स्टोरी है क्योंकि वो ऐसे याद नहीं रहता है. स्टोरी ऐसी है कि जब हम मतलब 10th 11th 12th में जब भी हम क्रिकेट खेलते थे तो ऑफ कोर्स हमेशा ग्राउंड में जाके हम नहीं खेलते थे, क्योंकि ग्राउंड में जाने के लिए अपने को लगते 11-12 प्लेयर्स. अब इतने बड़े प्लेयर्स नहीं होते थे, कभी कभी हम 4-5 जनच खेळायचो. तो ग्राउंड में जाके थोड़ी खेलेंगे, घर के सामने खेलते थे हम. ग्राउंड में इतना कौन भागेगा, तो हम घर के सामने खेलते थे ऑफकोर्स. ठीक है. नाउ एज पर जो भी है, आई वॉज नॉट दॅट बॅड बॅट्समन. मग स्ट्रेट शॉट्स अँड ऑफ साईडला माझे चांगले लागायचे. चांगला बॅट्समन होतो मी, असं खूप खराब नव्हतो. सो जब भी हम खेलते थे कन्फर्म मी 2 काच फोडायचो, 2 घरच्या काच फोडायचो मी कन्फर्म. ओके, आता पता नहीं वही 2 घर के कैच फोड़ता था मैं. ठीक है. एक थे हमारे सामने वाले, और मेरा नसीब इतना खराब, हम जब मुझे आता तुमको कैसी समझेगा ये पता नहीं क्योंकि तुमने मेरे ये नहीं देखा है. सो इफ आई एम प्लेइंग दिस वे, मैं यहाँ पे ड्रॉ, सो दिस इज आवर लेन, दिस इज माई हाउस. ओके, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज हमारे सामने वाले का घर, यहाँ पे मैं नेबर लिख रहा हूँ, फ्रंट नेबर. ओके. अब मैं जब यहाँ पे बैटिंग करता था, तो बरोबर यांची काच फुटायची. कोई क्या पता क्या करना है मेरे को, पर फूटती थी. ठीक है. ओके. और जब मैं यहाँ पे खेळलं, फिर बोला चलो आपण साईड चेंज करता, इथून बॅटिंग करू. तर एक दिवशी काय झालं, इथे अजून एक घर आहे बरोबर, ये असे 2 लागून घर आहे. अपने यहाँ पे घर है सब, और हम ये गली में खेलते थे. तो एक बोला यार यहाँ से तो काच फोड़ ही रहा मैं. ठीक है, लेग मार रहा है, तो यहाँ पे काच फोड़ ही रहा. कधी ऑफ नाही मारायचो, अरे माझा ऑफ साईड चांगला होता पण मी ऑफला कमी मारायचो. एक दिन यहाँ से बैटिंग किया. ठीक है. बम तावात बॉल टाकला, 2-3 बॉल मेरे मिस हो गए. बम ईगो पे ले लिया मैंने बात को. तो मी काय केलं, इथून शॉट मारला और थोड़ा इधर गया. वो बोला अरे आज और एक काच फोडतोय, तर तो इकडे गेला. म्हटलं चला वाचला. माझं नशीब इतकं खराब, तो या बिल्डिंगला लागून इथली काच फोडली त्यांनी. ठीक आहे. या बिल्डिंगला लागून इथली काच. आणि तिथे ज्या आजी राहायच्या त्यांना इतका राग. सेम आमच्या अजून एक आजी राहायच्या. तर 2 आजी आहे आपल्याकडे, एक आहे पॉझिटिव्ह आजी, एक आहे निगेटिव्ह आजी. मैंने दोनों आजियों के घर के काच फोड़े. तर इथे ज्या आजी राहायच्या त्या थोड्याशा खतरनाकच होत्या. ठीक है. तो हमने जब भी काच फोड़ी, हम तो भाग जाते थे. सिर्फ साइकिल दिखती थी हमारे यहाँ पे, या तो प्लास्टिक की चेयर हम स्टम्प करके लगाते थे, वही दिखती थी, और तो कुछ नहीं दिखता था. पर हमको आजी को पता था की हम इच्छे करके नालायक लोग. पण या आजींनी आम्हाला कधीच बॉल नाही दिला आजपर्यंत, और तकलीफ भी बहुत देते थे. यहाँ पे हमारे पिच के बीच में आके बैठ जाएंगे. हम अगर ग्राउंड में खेल रहे तो ग्राउंड पे आके खड़े हो जाएंगे हमारे यहाँ पे. हमने तो बोला भी आजी कशाला मध्ये येता म्हणून,
पर नहीं, वो बहुत तकलीफ दी, तो उनको हमने नाम दिया था निगेटिव आजी। ठीक है, उनको हमने क्या नाम दिया था, निगेटिव आजी। अब एक आजी जिनके थे, जिनके हम काश फोड़ते थे, वो थोड़े से उस साइड रहते थे। अब हम वो भी गली में खेलते थे, इधर ग्राउंड है बड़ा सा, हम ये साइड के गली में भी खेलते थे। और उनकी काश फूटी तो बेचारे हर बार अरे इतने नका खेव वगैरह करके बॉल वापस कर देते थे, मतलब बॉल वापस ही कर देते थे। ये आजी के पास हमारे कम से कम 30 टेनिस बॉल होंगे, सोचो 30 टेनिस बॉल, तब एक टेनिस बॉल 25 रुपए का था। ठीक है, और महीने में हमको मिलते थे 10 रुपए, महीने के 10 रुपए मिलते थे हमको खर्चा करने के लिए, 10-20 रुपए जास्त उनका था चाली था। ठीक है, 25 रुपए का एक टेनिस बॉल हमको मिलते थे 20 रुपए, तो दिस वॉज एक्चुअली लग्जरी फॉर अस। और ये आजी के पास कम से कम हमारे 30 बॉल वगैरह होंगे, तो ये आजी हमेशा वापस कर देती थी। वो आजी वो हमको खेलने भी देती थी और काश फोड़ने के बाद कुछ बोलने भी ना, अरे हड़ू खेया वगैरह बोल के दे भी देते थे बॉल वापस। तो ये क्या हुआ हमारा पॉजिटिव आजी। ओके, अब आ जाते हैं इधर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है, मेरी निगेटिव आजी एंड पॉजिटिव आजी की स्टोरी क्लियर है। ओके, ये सब रियल लाइफ घटना है, बस मैंने थोड़े कैरेक्टर्स इधर उधर कर दिए, बाकी नहीं। ओके ना, अब सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणजे सिमेट्रिक मॅट्रिक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव आजी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज निगेटिव आजी। इसका मीनिंग अगर मैंने एग्जाम्पल लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो 1 2 3, अब देखो, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 1 1, हा कोण आहे 1 2, हा कोण आहे 1 3। आता काय असतं, AIJ म्हटलं, AIJ बोला मैंने, तो I मतलब रो एंड J मतलब कॉलम, तो मैंने A23 बोला, तो वो क्या रहने वाला मेरा सेकेंड रो में थर्ड कॉलम। ये अपने को डिटर्मिनेंट से एकदम क्लियर आहे। तर आता पहा, जर मी A23 म्हटलं तर तसंच इक्वल टू A32 असतं, कारण की ही पॉझिटिव्ह आजी असते आपली। AIJ का उल्टा कौन हो गया, AJI, तो ये अपनी पॉजिटिव आजी है। तो A23 पे जो रहेगा वही तुम्हारा A32 पे रहेगा। ठीक है, जर इथे मी 13 म्हटलं A13, तो A13 का उल्टा कौन रहता, A31, और ये A13 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव A31 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम रहते हैं, बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव आजी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज निगेटिव आजी। इसका मीनिंग यहाँ पे A13 पे 3 है, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 5 और 6। अब मैंने एक गलती की है, वो भी अपने को समझ में आ जाएगी। ये 1 2 है, तो 1 2 का उल्टा कौन रहता है 2 1, तो 2 1 इथे है, तर तिथे पण तुमचा काय येणार आहे 2च येणार आहे। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 1 के जगह भी तुम्हारा क्या आना चाहिए 2। अब ये तुम्हारा है 2 3, A23, तो 2 3 म्हणजे इथे तुमचं काय आला पाहिजे 6च यायला पाहिजे, 3 2 के जगह। इसलिए वहाँ पे वो कंपल्सरी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंटली पढ़ाया था कि इसकी पोजीशनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 3 के जगह बैठा है 3, तो 3 1 के जगह भी कौन चाहिए तुम्हारा 3, एंड दैट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 1 2 पे 2 है तो 2 1 पे भी 2 है, 1 3 पे 3 है तो 3 1 पे भी 3 है, 2 3 पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता, कारण कि 1 1 2 2 3 3 है, तो उसका उल्टा तो कोई होने ही नहीं वाला। अब अगर तुम्हारा दिमाग चला होगा ये पॉजिटिव आजी है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, बाय द वे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मैंने बोला स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो निगेटिव आजी के तरफ आ गया। इसका मतलब अगर 1 2 पे 2 है तो 2 1 पे -2 आएगा। काय होणार आहे, जर 1 2 वर 2 आहे तर 2 1 वर काय येणार आहे -2। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी 1 2 3, इधर 2 है तो इधर -2 आने वाला, क्योंकि निगेटिव आजी है। ओके, अगर मेरा यहाँ पे 5 है, 5 को तो चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 6 डाल देता हूँ। तो अगर यहाँ पे 3 है तो 3 1 पे -3 आएगा। अगर यहाँ पे 6 है, उसका जगह 3 2 के जगह क्या आएगा तुम्हारा -6, एंड 9 वैसी की वैसी है, क्योंकि वो 3 3 पे है। 3 3 का उल्टा 3 3 होता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। सो दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पे 1 2 इज इक्वल्स टू 2 1 है, 1 3 इज इक्वल्स टू 3 1 है, एंड 2 3 इज इक्वल्स टू 3 2 है। इधर क्या आने वाला 1 2 इज इक्वल्स टू -2 1, 1 3 इज इक्वल्स टू -3 1,
अँड 2 3 इज इक्वल्स टू -3 2. तो याच्यामुळे तुमचं दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव IG, वहाँ पे लिख के रखना, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव IG, एंड दैट्स बेसिकली योर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ मैट्रिसेस.